बोलियो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम वसुदेवसुतं देवं कंचचार्णूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भक्त शिरोमणि भक्तिमती श्री मीरा बाई का जीवन चरित्र है। मीरा का विरह, मीरा का प्रेम, मीरा की भक्ति अलौकिक है, बड़ी दिव्य है। ध्यान से सुनना महात्मा जी। तो लिखा है, कुछ समय के बाद में मीराबाई पुनः करुण भरे शब्दों में कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे जीवन में तुम क्यों आ गए? तुम मेरे जीवन में क्यों आ गए? बोलो। चाहे भली या बुरी कैसी भी हो, जब इस दासी का एक बार हाथ पकड़ लिया, फिर क्यों ऐसा निठुरता, ऐसी निठुरता मेरे लिए क्यों कर रहे हो? मेरे ये भाग के दिन क्या यूँ ही बीत तड़पते हुए बीत जाएंगे? तुम्हारे बिना अब मैं किसके संग होली खेलूं? हे मेरे स्वामी, देखो इसका मतलब समझते हो? खेलना है तो भगवान के साथ में, गाना है तो भगवान के साथ में, नाचना है तो भगवान के साथ में। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। मीरा ने वो सब सिद्ध करके बता दिया। किस संग खेलूं होरी, पहले भजन आया था। प्रभु के बिना, भगवान के बिना कोई जीवन है? ये तो भगवान के बिना जीवन तो नरक है। कहाँ है जीवन? नरक ढो रहे हैं दुनिया। किसी के जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? कि जिनके हृदय में भगवान से प्रीति नहीं है, तो उनका जीवन नरक ही बना रहेगा। वो उपाय भले कितना भी करे, लेकिन आखिरी में वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन कब श्रेष्ठ होगा? कि उनके जीवन में भगवान रहेंगे। तो मीरा का एक एक भाव विचार भगवान के प्रति अथाह प्रेम में डूबा हुआ बोलता है, भगवान के विरह में तड़पता हुआ बोलता है। अब उसके विरह में तड़पने में भी कितना आनंद है, वो तो वो भक्त ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। हे सखी किण संग खेलूं होरी, पिया तज गए अकेली, सखी में किण संग खेलूं होली। राग रागणी का मुझे पता नहीं है, और इसमें जो मीरा का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। माणिक मोती हम सब छोड़या, गले में पहनी छेली, भोजन भवन मने भला नहीं लागे। समझाई महाराज? भक्ति करनी है तो ये बात है। भोजन भवन मोए भला नहीं लागे। महाराज ध्यान से सुनना। साधु जीवन है, साधक जीवन है, भगवान के होकर के जीना चाह रहे हैं, भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये मीरा के जो शब्द है, ये सजीवनी का काम करेगी। हाँ, अमृत के समान आपका एक कायाकल्प हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। भोजन भवन मोए भला नहीं लागे, पिया कारण भई गैली, मुझे दूरी क्यों मेली। हे प्रभु, मुझे आपसे दूर क्यों रखते हो? आप मुझे प्रीत लगा करके कहाँ चले गए हो? मुझे इस उजाड़ जंगल में, संसार रूपी घोर जंगल में, कांटों कीचड़ में मुझे कहाँ अकेली छोड़ दी प्रभु? आपके बिना मेरा जीवन कैसे होगा? अब तुम प्रीत और से जोड़ी, हमसे करी क्यों पहेली।
बहु दिन बीते अजो नहीं आए, लग रही ताला बेली किण बिलमायो हेली। मेरे प्रभु ने किसने बिलमा लिया? मेरा प्रभु, मेरा गिरधर गोपाल कहाँ अटक गया, किसके साथ चला गया? श्याम बिना जीवड़ो मुरझावे, जैसे जल बिन बेली, मेरा क्यों प्रभु दर्शन दीजो। जन्म जन्म की मैं चेली, दर्शन बिना बड़ी दुहेली। ओ सखी अब मैं किण संग खेलूं होली, तज गए पिया मैं छोड़ गए अकेली। हे सखी, हे सहेली, मेरे को मेरे गिरधर गोपाल के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भाव जब भक्त का होता है ना, हाय मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों उन्हें दोष देने लगी हूँ। नहीं नाथ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये दासी ही अपराधों से भरी हुई है। क्षमा करना मेरे प्रभु। जब मीरा के भीतर ज़्यादा प्रेम उमड़ जाता है तो भगवान को दोष देती है। फिर विचार आता है, आहा मेरे प्रभु तो बड़े दयालु है, मेरे प्रभु तो बड़े निर्दोष है, सारे दोष तो हमारे ही हैं, अवगुण तो हमारे ही हैं, हमारी गंदगी है भीतर, इसीलिए मेरे प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब देखो, खुद का दोष देखने से भक्ति जागृत होती है, दूसरों का दोष देखने से भक्ति के ऊपर आवरण आ जाता है। कभी भी दूसरों का अवगुण मत देखो, दूसरों का दोष मत देखो, खुद का दोष देखो, खुद का अवगुण देखो, खुद की भूलें देखो, तो आपका जीवन धीरे धीरे सुधर सकेगा। क्षमा करना मेरे प्यारे, तुम्हारे शरणों में शीश रखने पर यदि उसे ठुकरा दोगे तब भी अपना भाग्य समझूंगी। मैं मेरा शीश मैं आपके शरणों में रखती हूँ, और आप मेरे शीश के ठोकर भी मार दोगे, लात भी मार दोगे, तो भी मैं मेरे को भाग्यशाली समझूंगी। मेरे प्रभु की लात भी कहाँ है, मेरे गिरधर गोपाल की ठोकर भी कहाँ है। लोग दुनिया की ठोकरें खाते हैं, इसे तो भगवान की ठोकर अच्छी है बेटे। संसार में ठोकरें नहीं मिलती तो और क्या मिलेगा। देह से भले ही तुम दूर रहो, पर मन से तो सदा तुम्हारे सानिध्य का अनुभव करने की चेष्टा किया ही करती हूँ प्रभु, पर समाधान नहीं होता। यदि इस जीवन में प्रीतम तुम मुझ पर नहीं रीझोगे तो दूसरा जन्म लेकर के भी अपनी साधना को मैं चालू ही रखूँगी, जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगे। एक जन्म की बात नहीं है, आपके मिलने के लिए हजारों जन्म लूँगी, तो भी मैं आपको तो नहीं भूलूँगी। आपके मिलने की चाहना कभी नहीं छोड़ूंगी। आलस्य मत लाओ, प्रसन्नता से सुनो, खुशी से सुनो, आनंद से सुनो, लगन से सुनो, आपका और हमारा सबों का जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा कहती एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म की दासी मीरा। मुझे पता है मैं जन्म जन्मों से ये करती आई हूँ, और आगे भी अनंत जन्मों तक भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। प्रभु तुम्हारे वीरे में, हे मेरे नाथ, संसार से मुंह मोड़कर पगली जैसी रहती हूँ। मैं संसार से मुख मोड़ दिया है, संसार से सारा नाता तोड़ दिया है मैंने। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, इतनी तैयारी करके आई हूँ। अब अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे, निरंतर तुम्हारा मधुर नाम उच्चारण करूँगी, तुम्हारा कीर्तन गाऊँगी, तुम्हारा ध्यान करूँगी, तुम्हारे आगे नाचूँगी मेरे नाथ, तुमको प्रसन्न रखने का कार्य करूँगी। किसी भी कार्य में तुम रीझोगे वो कार्य करूँगी। जहाँ भी हो मेरे प्यारे सुखी है, प्रसन्न है, जान करके अपने पहाड़ जैसे दुख को भी मैं सुख मानूँगी। मेरे प्रभु
सुखी रहे, मेरे प्रभु सदा प्रसन्न रहे, वो सदा आनंद में रहे, ऐसा मैं समझ करके मैं दुख के पहाड़ों को भी सहन कर लूँगी। रो रो करके अपने मन की व्यथा मन में ही समा लूँगी। उनके बिना सब छोड़ करके वन में जा करके बसूँगी। कभी कभी तो ऐसा मन हुआ तो मैं जंगल में चली जाऊँगी, एकांत वन में चली जाऊँगी, पहाड़ों की गुफा में चली जाऊँगी और कंथा धारण करके भीख भी मांग लूँगी। कभी वृक्ष की छाया में तो कभी धरती पर सो लूँगी, कांटों पर भी चलूँगी, कंकड़ पर भी चल लूँगी, धूप सहन कर लूँगी। कुंज कुंज में तुम्हें ढूंढती फिरूँगी। हे प्यारी सखियों, तुम्हें तो उनके दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि मिलना हो जाए तो मेरे सांवरे को कह देना कि तुम्हारी राधा अब जोगण सी बन गई है। मीरा उस गोपी भाव में डूब जाती है, वो भूल जाती है कि मैं इस जल में मीरा हूँ, वो भूल जाती है और उनको ऐसा भाव आता है कि मैं राजा हूँ। अब मैं उस कन्हैया के लिए जोगण बन जाऊंगी। मेरा पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी, जोगण बन जाऊंगी नाथ, योगिन बन जाऊंगी। मेरा प्रभु मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी। क्या बात है। यदि इस पर उन्हें दया आवेगी तो प्रकट होकर के वे इस दुखियारणी को दर्शन देंगे, गले लगाएंगे, विरह सागर में से हाथ पकड़ करके बाहर उबारेंगे, जीवन में शीतलता देंगे, शांति देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन मैं सारा सांग कर लूँगी, मेरे प्रभु मिलने के लिए सब कुछ कर लूँगी। ऋषि मुनियों के आश्रम में जा कर के खोज लगाऊंगी, बाहर भीतर सब घट खोजूं, नहीं अटकाऊंगी। मेरा पिया मिलन के काज आज मैं जोगण बन जाऊंगी। समझा रही है महाराज बातें। सांवरा जी ने कह दी जो मोरी, सांवरा जी ने कह दे जो मोरी। एक बन ढूंढ सकल बन ढूंढूं, ना मिले नंद किशोरी। श्याम तुझे ढूंढूं कुंजन में, शीश जटा गल जोरी। मैं सारे शरीर की जटा बढ़ा दूंगी, गले में झोली पहन लूंगी, पण श्याम सुध लीजो मोरी। सांवरिया जी ने कह दी जो मोरी। फागण को ऋतु पियो घर नाई है। फागण की ऋतु आई है और मेरा पियू घर में नहीं है। मतलब ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, और अगर मुझे भगवान नहीं मिला इस जीवन में तो इस जीवन का क्या मतलब फिर। फागुन की ऋतु पियो घर नाई, बात समझ में आया था। अब तो मैं क्या करूं री, पियू भी न मोए, ऐसी लगत है तन मन झाल जलोरी। फागन में आए लगोरी। मारे मेरे प्रभु, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे प्राणों में मेरे आग लगी हुई है। मैं जरी जल रही हूँ, मैं आपके वीरे में जल रही हूँ मेरे प्रभु। अब आप नहीं मिलोगे तो इस दासी का क्या होगा। भोजन भात सभी सुख त्याग्यो, खान पान बिसर्योरी। भूपति रमाय जोगण होए बैठी,
भभूति रमाय अब जोगण होए बैठी, तेरो ही ध्यान धरोरी भेगा मिलो नंद किशोरी। हे प्रभु, तेरे लिए मैंने शरीर के ऊपर भभूति रमा दी है, जोगण बन गई हूँ, गले में झोली धारण कर ली है। अब तेरे बिना अब मैं जी नहीं सकूंगी। बन बन व्याकुल फिरत राधिका, भूल गई मीरा कि मैं मीरा हूँ, उस राधा के भाव में डूब गई जैसे कि मैं राधा ही हूँ। भाव में इतनी शक्ति है, समय खत्म हो जाता है, सारी सीमाएं टूट जाती है। भाव एक अलौकिक वस्तु है। मेरा उस भाव में चली गई, वृंदावन के भाव में चली गई 5000 वर्ष पहले, जैसे कि मैं राधा ही हूँ। बन बन व्याकुल राधिका, खेल विदाता खिलोरी, इतनी चूक कहाँ पड़ी मोह में, प्रीत पासली तोड़ी, श्याम बिना कैसे जियोरी। अरे सखी सांवरिया ने के दी जो सब मोरी, जमुना किनारे फिरत राधिका, ले ले फूल हजारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिलख फिरे राधा गोरी, सूरत लख भेजो तुम्हारी। तुम सावधानी हो स्वामी, अपनी इच्छा अनुसार ही करोगी। मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ, पर प्यारे ये कहे बिना नहीं रहा जा सकता। यदि मैं तुम्हें कड़वी लगती हूँ, मुझसे तुम्हारी अब रुचि नहीं रही होगी, तो भले ही मुझे अपने दर्शन के वंचित रखना, मेरे निकट मत आना, मुझसे मत बोलना, पर एक बार आ तो जाओ मेरे नाथ। मैं दूर ही खड़ी खड़ी तुम्हारा दर्शन कर लूँगी, और उस समय अपने मनोहर मुख चंद्र को फिर न लेना, फेर लेना भले अंचल पसार करके भिक्षा चाहती हूँ मेरे प्रभु। कुछ समय शांत रह करके वह फिर निराश भरे स्वर में अपनी अंतर्वेदना को व्यक्त करने हुए, कौन जानता है कि वह कहाँ है। ऐसे मेरा उस भगवान के फिर विरह में वेदना में आ जाती है, देह भाव भूल करके भगवान की विरह में गाने लगती है। आगे की कथा कल। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, मीरा के श्याम की जय हो।